एक औरत अपने पति के साथ कमरे में होती है और दोनों अपने रिश्ते में फिर से रोमांच लाने के लिए खेल खेल में एक कदम उठाते हैं। आदमी मजाक में उसे हथकड़ी से बिस्तर पर बांध देता है ताकि वो दोनों थोड़ा अलग अनुभव ले सकें। शुरुआत में माहौल हल्का और रोमांटिक होता है, लेकिन अचानक ही आदमी को तेज दिल का दौरा पड़ता है और वह वहीं गिरकर बिल्कुल शांत हो जाता है। औरत पहले इसे मजाक समझती है, लेकिन जब वह उसे बार बार हिलाने और पुकारने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं देती देखती तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर उसे जगाने की कोशिश करती है, उसका चेहरा थपथपाती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसका पति मर चुका है और अब वह खुद इस सुनसान जगह पर बिस्तर से बंधी हुई पूरी तरह अकेली फंसी है। घर भी शहर से दूर एक वीरान इलाके में है जहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वह लगातार मदद के लिए चिल्लाती रहती, लेकिन समय बीता जाता है और कोई नहीं आता। उसका गला सूखने लगा है, शरीर थककर जवाब देने लगा है और डर उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी होने लगा है। रात गहराती है और सन्नाटा और भी डरावना हो जाता है। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई उसे बचाने आया है, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर एक जंगली कुत्ता आता है। यह देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वह डर के मारे कांपने लगी है और कुत्ते को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता उसकी नहीं सुनता और उसके सामने ही उसके पति की लाश को नोच नोच कर खाने लगा है। यह भयानक नजारा देखकर वह अंदर से टूट जाती है। वह पास रखी चीजें कुत्ते पर फेंकती है, लेकिन कुत्ता बिना डरे अपना काम करता रहता है। इस दौरान औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। उसे भ्रम होने लगता है कि उसका पति अभी भी जिंदा है, वह उससे बातें कर रहा है, उसे हिम्मत दे रहा है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि यह सब उसके दिमाग का खेल है और असल में वह बिल्कुल अकेली है। वह बार बार हकीकत और अपने भ्रम के बीच झूलती रहती है। इसी बीच उसे अपने बचपन की दर्दनाक यादें भी सताने लगती हैं, जब उसके साथ गलत हुआ था और उसे डराकर चुप रहने पर मजबूर किया गया था। यह सब यादें उसकी हालत और खराब कर देती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती और खुद को बचाने का तरीका सोचने लगती है। प्यास से बेहाल होकर वह कमरे में रखे पानी के गिलास तक पहुंचने की कोशिश करती है। वह अपने पैरों की मदद से गिलास को अपनी तरफ खिसकाती है, बड़ी मुश्किल से उसे अपने पास लाती है, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से सीधे पी नहीं पाती। तब वह एक कार्ड को मोड़कर उसे स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे पानी पीकर अपनी जान बचाती है। समय गुजरता जाता है, दिन और रात का फर्क मिटने लगता है। उसका शरीर कमजोर होता जाता है, लेकिन उसका हौसला जिंदा रहता है। आखिरकार वह एक खतरनाक फैसला ली है। वह पानी का गिलास तोड़ देती है और उसके नुकीले टुकड़ों से अपने हाथ को काटने का फैसला करती है, ताकि खून के कारण उसका हाथ फिसल सके और वह हथकड़ी से निकल पाए। यह बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन वह दांत भींचकर यह सब सहती है। खून बहता है और उसी की मदद से वह धीरे धीरे अपना हाथ हथकड़ी से बाहर निकाल लेती है। आजाद होते ही वह दर्द से कराहते हुए उठती है, अपने जख्मी हाथ को संभालती है और कमरे से बाहर निकलती है। फिर किसी तरह घर से बाहर जाकर गाड़ी तक पहुंचती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद करने लगा है और वह गाड़ी चलाते हुए हादसे का शिकार हो जाती है। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं और उसे अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन वह अपने साथ हुई इस पूरी घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। वह सब कुछ छुपाने के लिए याददाश्त खोने का बहाना बना लेती है। समय बीता है और लगभग 6 महीने बाद वह एक अखबार में खबर पढ़ती है, जिसमें एक अजीब शक्ल वाला खतरनाक हत्यारा पकड़ा गया होता है। यह देखकर उसे याद आता है कि जब वह उस घर में बंधी हुई थी, तब उसे लगा था कि कोई परछाई या इंसान कमरे में आया था, जिसे उसने अपना भ्रम समझ लिया था। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वह सब सच था और कोई खतरनाक इंसान सच में वहां मौजूद था। ये सोचकर वह सन्न रह जाती है, लेकिन कुछ भी कहे बिना चुपचाप वहां से चली जाती है।